देखिए टॉपिक जो चल रहा है हमारा वो चल रहा है भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। इसमें एक टॉपिक है हमारा राज्य क्षेत्र की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक में पढ़ेंगे राज्य क्षेत्र की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य है। ठीक है, राज्य क्षेत्र की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए जो सीमा है जो मिलती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए सिक्किम की जो सीमा है, जो सिक्किम है हमारा, तो सिक्किम की सीमा किसके साथ मिलती है? तो सिक्किम की सीमा मिलती है वो पश्चिम बंगाल के साथ मिलती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ मिलती है। उसी प्रकार मेघालय की जो सीमा है, तो मेघालय की सीमा असम के साथ मिलती है। ठीक है, असम के साथ मिलती है। तो इन राज्यों की सीमा है जो मिलती हैं उसके बारे में बात कर रहा था। ठीक है, तो सिक्किम की पश्चिम बंगाल के साथ मिलती है, मेघालय की असम के साथ मिलती है। अगर बात करूं उत्तर प्रदेश की, जो उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले राज्य है, तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश से जो स्पर्श करते हैं वो 9 राज्य हैं। ठीक है, कितने हैं? 9 राज्य हैं जिसके साथ इसकी सीमा मिलती है। ठीक है, तो एक है अपना दिल्ली। दिल्ली क्या है हमारा? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश की सीमा मिलती है। उसके बाद आता है राजस्थान, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है। उसके बाद इसमें आता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा भी हमारे राज्य से, उत्तर प्रदेश से मिलती है। उसके बाद आता है आपका हरियाणा। देखिए हरियाणा, हरियाणा की सीमा मिलती है। उत्तराखंड, उत्तराखंड की भी सीमा हमारे राज्य से मिलती है। उसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की सीमा भी हमारे राज्य से मिलती है। उसके बाद आता है झारखंड, तो झारखंड की सीमा भी उत्तर प्रदेश के से मिलती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की सीमा भी उत्तर प्रदेश से मिलती है। और आपका बिहार। ठीक है, तो 9 राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश को छूती है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद इसमें आता है जो असम को स्पर्श करते हैं। ठीक है, देखिए सारे राज्य में आपको बता रहा हूँ एक एक करके, जो जिसे आपके स्पर्श करते हैं, जो आपके लिए मोस्ट हैं। ठीक है, अगर बात करूँ असम की, देखिए असम से जो करते हैं वो 7 राज्य हैं। ठीक है, 7 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। दूसरा है मिजोरम, मिजोरम। तीसरा है नागालैंड, नागालैंड। चौथा है मेघालय। पांचवा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश।
छठा है मणिपुर और सातवां है त्रिपुरा। ठीक है, तो असम की सीमा इन 7 राज्यों के साथ मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श न करने वाले भारत के जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लेता है, एक चीज़ में नोट कर लें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श न करने वाले भारत के स्थलबद्ध 5 राज्य। ठीक है, स्पर्श न करने वाले तो कौन कौन से हैं। देखिए, उसके बारे में अगर बात करूं तो एक है इसमें आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, इसकी सीमा भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है। दूसरा है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सीमा भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है। तीसरा है हमारा हरियाणा। ठीक है, चौथा है हमारा झारखंड। और पांचवा है हमारा तेलंगाना। तो इनकी जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। भारत के 7 स्थलीय सीमावर्ती सार्क जो राष्ट्र हैं। ठीक है, भारत के 7 स्थलीय सीमाबद्ध सार्क राष्ट्र। ठीक है, तो कौन कौन से हैं। देखिए, भारत के साथ जो स्थलीय सीमाबद्ध हैं सार्क राष्ट्र, अगर उनकी बात की जाए तो इसमें आता है, पहला है आपका नेपाल। ठीक है, दूसरा है पाकिस्तान। तीसरा है भूटान। चौथा है बांग्लादेश। और पांचवा है अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये सार्क राष्ट्र हैं जिनकी सीमा हमारे राज्यों से, हमारे स्टेट भारत के साथ मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इसमें आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो तैनात सीमा रक्षक बल हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात राष्ट्र सीमा रक्षक बल। ठीक है, तो सीमा रक्षक बल कौन कौन से हैं। देखिए, पहले पर आती है हमारी BSF। ये जो है इसे बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल ये कहाँ पर है आपकी तैनात, जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं पर। ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा पर। ठीक है, तो इनकी सीमा पर स्थित है ये। उसके बाद इसमें आती है हमारी जो फोर्स आती है
ITBP, ठीक है, जिसे बोलते हैं भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, ठीक है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा पुलिस। ये जो स्थित है ये है हमारी चीन सीमा पर, ठीक है, कहाँ पर है, चीन सीमा पर। उसके बाद आती है जो हमारी आगे SSB, SSB, SSB जिसे बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल। जो सशस्त्र सीमा बल है ये जो है नेपाल और भूटान की सीमा पर है, ठीक है, नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान की सीमा पर, वहाँ पर स्थित है नेपाल और भूटान की सीमा पर। उसके बाद आती है आपकी AR जिसे बोलते हैं असम राइफल, असम राइफल, ठीक है, ये जो है ये म्यांमार सीमा पर है, ठीक है, कहाँ पर है, म्यांमार सीमा पर। तो ये हमारी फोर्स हैं जो अलग अलग सीमाओं पर तैनात रहती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं आगे तो अभी तो इसमें बहुत कुछ बचा है आपके लिए, तो आज के टॉपिक को अगर मैं चाहूँ तो यहीं पर विराम देता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा टॉपिक हो जाएगा और कवर भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं, कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। इसी में जो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो मैं आपको इसमें करा दूंगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।